हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदा ने हमें एक और नया दिन दिया है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें और हम इसी के लिए बनाए गए हैं। अ, आजकल हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत से लोग हैं सिर्फ परमेश्वर के पास कुछ पाने के लिए ही आते हैं, और जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो पाना चाहते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, परमेश्वर से मुड़ जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है सब कुछ। हमें प्रभु यीशु मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं और प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है हमारे लिए। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमें पाप के राज्य से छुड़ाया है, हमें पाप की जो मजदूरी है मृत्यु, उससे छुड़ाया है। तो हम जब परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो इसलिए ना सिर्फ ग्रहण करें कि प्रभु हमें कुछ देंगे या हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जो हमने रखी हुई हैं रिक्वेस्ट। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारे लिए भला है, क्योंकि वो हमारा भला भला या बुरा जानते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। वचन में भी लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हें वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या चीज़ें तुम्हारे लिए अगर नहीं अच्छी है तो वो भी परमेश्वर को पता है कि मुझे ये इनसे अपने बच्चों को दूर रखना है। तो प्लीज़ आप परमेश्वर को सिर्फ इसलिए अपने जीवन में ग्रहण करें क्योंकि वो उद्धार करता है। और वचन में भी यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें पाप से छुड़ाने आए ताकि हमें वो जीवन दे। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है। ही इज मोर देन इनफ। जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अगर आज आप दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह से मांगा कि मुझे ये मिल जाए, नहीं मिला, मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं, या यीशु मसीह ने मेरी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक करी तो मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं। आप आज अगर यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे तो पिता आपको रिजेक्ट कर देगा। और ये बहुत ही डरावनी बात है कि अगर पिता हमसे दूर है, पिता ने हमें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रभु से दूर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ हमेशा की मृत्यु है, नरक की आग है। और हमें बाइबल साफ साफ कहता है कि अ, परमेश्वर से जो दूरी है वो बहुत ही भयानक है। आज हम इस संसार में रहते हुए भी कौन है जिसने पैसे पाकर खुशी पा ली है, या पावर लेकर, या सारी चीज़ों को जो दुनिया में संसार में दिखती है उनको पाकर उनकी ज़िंदगी पीसफुल हो गई है। उनकी ज़िंदगी तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको वो सिर्फ अपने पैसे ही संभालने में लगे रहते हैं, या अपनी पावर को दिखाने में, या फिर अपने दूसरे जो ऐशो आराम में। फिर खोखलापन है। आप जिसको मर्जी पूछ लें, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास अगर दुनिया की सब धन दौलत भी है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप खुश हैं, तो वो बोलेंगे कि क्या करना इतने सारे पैसे को, क्या करना जब यही नहीं ठीक, जब हमारे बच्चे नहीं ठीक, या हमारे रिश्ते नहीं ठीक, या हमारे घरों में शांति नहीं है। तो मुझे बहुत ही दुख लगता है, बहुत मेरा दिल अंदर से रोता है जब हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उसने हमारी प्रार्थना पूरी नहीं की, या जो हमने मांगा उसने नहीं दिया, या हम प्रार्थना कर कर के थक गए हैं तो हमारा हमारी हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। अ, मेरा अंदर से दिल सचमुच रोता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी दर्दनाक मौत क्रूस पर सही कि हम पाप की जो मजदूरी है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इटर्नल डेथ, उसकी तरफ ना जाएं और हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो जाए। प्रभु यीशु मसीह को आज हम अपने जीवन में स्वीकार करें और उन्हें अपना राजा और उद्धारकर्ता बनाएं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो वो खुद खुदा है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह वो खुद, ही इज द सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। जो हम त्रिएक खुदा, हम या ट्रायून गॉड पर हम विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह पुत्र हैं और ही इज गॉड, फुली गॉड,
क्योंकि अगर हम इब्रानियों की भी पत्री में आए तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के पिता की महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप है, एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज नेचर। जैसे पिता है वैसा ही पुत्र है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। और वचन में लिखा हुआ है किस तरह से यीशु मसीह के लिए पिता ने कहा, परमेश्वर ने, कि सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। तो किसको दंडवत करेंगे? सिर्फ खुदा जो है, ही इज वर्दी ऑफ ऑल ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज। और यीशु मसीह का जो सिंहासन है, उसका जो किंगडम है, इटर्नल है, युगन युग का है। और वो पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। और सारी जो शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, प्रधानताएं, और वो सब जो यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। तो यीशु मसीह ही है जो क्रिएटर है। यीशु मसीह ने इस संसार को बनाया है। और हम हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमारा उद्धार है। तो आज हम अपने उद्धारकर्ता को रिजेक्ट ना करें, हम प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करें। उसी में वही हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है, वही हमारी ताकत है, हमारी चट्टान है, हमारा बल है वो। और यीशु मसीह ही हमारी, वो हमारा चंगा करने वाला, वो हमारा खुदा है, हमारा यहोवा राफा है, वही हमारा शालोम है, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो हमारा शांति का परमेश्वर है। और यीशु मसीह ही हमारी हर ज़रूरतें जो है, हर बातें जो है, यीशु मसीह में ही पूरी होती है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह ने पूरे संसार का जो अधिकार खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है। यीशु मसीह के हाथों में सब चीजें जो है वो यीशु मसीह के अधिकार में दे दी है। तो जिसके अधिकार में सब कुछ है, आज हम क्यों ना उसे अपनी लाइफ में बुलाए, हम क्यों उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो नाशवान है। वचन में लिखा है सब चीजें जो है वो नाश हो जाएंगी, लेकिन जो पुत्र का राज्य है वो युगान युग बना रहेगा। तो आज मैंने इब्रानियों फर्स्ट में से कुछ आयतों को बीच बीच में से देखकर आपके साथ वचन शेयर किया। मेरा मेन फोकस आज का यही है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, उन्हें रिजेक्ट ना करें। और हम यीशु मसीह के पास या चर्च भी आते हैं, हम पास्टर से प्रेयर करवाते हैं, तो सिर्फ इसीलिए ना कराएं कि हमें यीशु मसीह से कुछ चाहिए ही। ठीक है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन पहले हम यीशु मसीह को अपने लाइफ में रिसीव करें, वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार प्रार्थना करें। क्योंकि वचन में लिखा है अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब आपको ये विश्वास है कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, तो ऑलरेडी आपने वो पा लिया जो आपने मांगा, क्योंकि आप परमेश्वर की विल में हैं, आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे। और परमेश्वर की जो इच्छा है, सिद्ध इच्छा, वो आपके और आपके घर घराने के लिए पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।